अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हम जो है वो नॉमेनक्लेचर का जो है वो आगाज़ कर चुके थे और अल्केन्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो अल्कीन्स के बारे में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अल्केन्स था, इसी तरह से आज जो हम पढ़ेंगे वो अल्कीन को पढ़ेंगे। कुछ ख़ास चीज़ें देख लेते हैं इसकी। सबसे अहम चीज़ अल्कीन्स जो है, अब हम क्योंकि नॉमेनक्लेचर को पढ़ रहे हैं तो मैं आपको नॉमेनक्लेचर की रिस्पेक्ट से बताऊंगा। और जब इसका हम प्रॉपर एक टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में, तब हम इसको जो है बाकी चीज़ें भी इसमें पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले चीज़ याद रखें कि अल्कीन में आपके पास जो है वो डबल बॉन्ड होती है। याद रखना आपने, जब भी आपके पास कम से कम एक डबल बॉन्ड जो है वो आपके पास इसके अंदर मौजूद होती है। ठीक है, अब सबसे पहले अब इसको हम बिल्कुल उसी तरह से कर लेते हैं जिस तरह से हमने पहले वाले को किया था। सबसे पहले देख लीजिए कि अब सबसे पहले देखें ये हमारे पास जो अल्कीन जो स्टार्ट होता है वो n=2 से ही जो है वो ये स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये भी आपके जहन में सवाल आएगा कि ये 1 से क्यों स्टार्ट नहीं होता, ये भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखें कि हम देखते हैं सबसे पहले 2 कार्बन को। ये 2 कार्बन देखें, हमने 2 कार्बन बना लिए। अब अभी हमने ये पढ़ा है कि हम अभी क्योंकि अल्कीन को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो अल्कीन के अंदर आपको पता है कि डबल बॉन्ड लाजमी होती है, तो इसमें एक डबल बॉन्ड तो लाजमी आएगी, एक डबल बॉन्ड लाजमी आएगी। तो अब देखें 2 कार्बन एटम थे और अल्कीन है, तो एक डबल बॉन्ड लाजमी होगी, तो उस एक डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए जो चीज़ है सबसे अहम वो ये है कि भाई यहाँ पर जो है वो कार्बन की 2 वैलेंसीज़ पूरी हो चुकी हैं और जो कार्बन की वैलेंसी है वो 4 होती है। तो अब जो बाकी बॉन्ड्स बनने के लिए रह गई हैं वो 2 हैं। और अभी क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन को पढ़ रहे हैं तो यहाँ सिर्फ जो होगा वो हाइड्रोजन मौजूद होगा। इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन की जो है वो 2 एटम यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब देखें ये कार्बन जो है सबसे कार्बन जो है इसने जो है वो 4 बॉन्ड बना लिए, पहली बॉन्ड, दूसरी बॉन्ड, तीसरी बॉन्ड और चौथी बॉन्ड। इसी तरह से ये कार्बन जो है, इस कार्बन की भी आपके पास जो है वो 2 बॉन्ड्स आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जब आप प्रिपरेशंस पढ़ेंगे, केमिकल फार्मूलाज लिखेंगे, तो सबसे अहम चीज़ यही होती है कि स्टूडेंट आमतौर पर जो है वो जो बॉन्ड्स होती हैं उन बॉन्ड्स को गलत लगाते हैं, एटम्स की तादाद को गलत लगाते हैं। तो ये चीज़ आपको मैंने अभी सबसे पहले सिखा दी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें n=3। अब 3 कार्बन है, पहला कार्बन। अब सबसे पहली चीज़ तो ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, इस तरह करके अटैच होंगे। ये 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन हमने अटैच कर दिया। अब देखें इसके अंदर कम से कम एक डबल बॉन्ड जो है वो लाजमी होती है। ठीक है, एक बॉन्ड तो लाजमी होगी। अब देखें ये जो डबल बॉन्ड होती है, ये डबल बॉन्ड कहीं पर भी हो सकती है, वो ये इधर इस यहाँ पर भी आ सकती है, यहाँ पर भी आ सकती है। तो अभी हम जितने भी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे उन स्ट्रक्चर्स के अंदर हम जो है वो जो डबल बॉन्ड लगाएंगे वो पहले कार्बन पे लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, वो वहाँ भी लगा सकते हैं। तो यूनिफॉर्मिटी करने के लिए हम जो है वो पहले कार्बन पे लगाएंगे। ठीक है, और जब आप नेमिंग कर लेंगे तो आपको फिर जो अगर किसी दूसरे कार्बन पे लगा लिया जाए तो उसको भी नाम देना आपको आ जाएगा। तो अभी सिर्फ हम बेसिक समझने के लिए अभी हम जो डबल बॉन्ड लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं। अभी इस चीज़ से मत कंफ्यूज होइएगा कि हमने यहाँ क्यों नहीं लगाई। ठीक है, तो अभी हमने यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने के लिए पहले कार्बन पे लगा रहे हैं। अब यहाँ पर देखें ये कार्बन है, ये कितनी बॉन्ड बना चुका है, ये बॉन्ड जो है 2 बना चुका है। तो इसका मतलब ये है कि इसके पास 2 हाइड्रोजन तो लाजमी आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब इसमें देख लें, इसमें जब आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये जो है वो 2 बॉन्ड तो ये बना चुका है और एक बॉन्ड ये बना चुका है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी एक बॉन्ड और आएगी, ये यहाँ पर आ गया। और इस कार्बन की देख लें, इसकी अभी सिर्फ एक बॉन्ड है, तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन जो होगा वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये n=3 में हमने बना लिया। अब n=4 में देख लेते हैं। अब देखें 4 कार्बन है, 4 कार्बन बना दिए, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है,
अब मैंने आपको बताया था कि अल्कीन्स है, अगर अल्केन होते तो हम सिंगल बॉन्ड होती तो इसी को फिल कर देते हैं। अब एक डबल बॉन्ड लाजमी, और मैंने बताया था हम इसको अभी पहले ही कार्बन पे लगा देंगे, तो यहाँ पर आ गया। अब इस कार्बन की जो बॉन्ड्स हैं वो 2 हो चुकी हैं। अब जो बॉन्ड बची हैं वो 2 बॉन्ड्स आपकी बची हैं, और ये मैंने आपको इस तरह करके लगा दिया, ठीक है। इसको देख लीजिए, इसके जो है वो 2 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। एक बॉन्ड इसलिए आएगी क्योंकि कार्बन ने 2 बॉन्ड यहाँ बना लिए, 1 बॉन्ड यहाँ बना लिए। और इसी तरह से ये कार्बन जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि 2 बॉन्ड बना चुका है, 1 बॉन्ड ये रही, 1 बॉन्ड ये रही, तो आपके पास एक ये आएगा और एक यहाँ पर आएगा। तो इन स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है वो कितनी आनी चाहिए। अब इसमें देख के बता दीजिए कितनी बॉन्ड आनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है 1 2 3 बॉन्ड यहाँ पर आ गई हैं, और चौथी बॉन्ड इसने ये बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें n=5 को देख लेते हैं। अब n=5 में देख लेते हैं हम क्या है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन, ठीक है। अब यहाँ देख लें डबल बॉन्ड हम यहाँ पे लगा रहे हैं। अब ये जो बाकी की बॉन्ड्स हैं वो आपने ख़ुद फिल करनी है, ठीक है। अब ये इसको वीडियो को पॉज कर लें और इसको आप ख़ुद फिल कर लें। अच्छा, अब मैं स्टूडेंट्स को मैं फिल करता हूँ। यहाँ पर देख लें 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 बॉन्ड आएंगी। ये कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है तो 1 आएगी। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, ये और ये, तो ये आपके पास यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा। पर इस तरह ये कार्बन 1 बॉन्ड बना चुका है तो इसके पास जो है वो 3 बॉन्ड्स आएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ से जो है वो हमने अल्कीन का जो बुनियादी स्ट्रक्चर था वो हमने जो है यहाँ पर निकालना सीख लिया। अब सबसे पहले अब हम इसके फार्मूले की तरफ आते हैं कि इसका जनरल फार्मूला क्या बनेगा। फार्मूला अब यहाँ पर देखें जितने कार्बन हैं हाइड्रोजन उसके डबल हैं, यानी फ़र्ज़ करें 1 है और ये 2 है, तो अब हाइड्रोजन को गिन लें 1 2 3 4, यानी जितने कार्बन हैं हाइड्रोजन उसके डबल हैं। 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, और जो हाइड्रोजन की तादाद है वो 1 2 3 4 5 6। तो इन तमाम कंपाउंड्स में आपको नज़र आएगा कि जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल हैं, यानी 1 2 3 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 है। 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके पास है। तो इससे आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इसका जो जनरल फार्मूला बनेगा वो बनेगा CN और H2N। यानी अगर हमारे पास जो है वो कार्बन अगर 2 हैं तो फिर हाइड्रोजन हमारे पास कितने होंगे, 4 होंगे। अब देख लेते हैं यहाँ n=2 रखा है, तो जब n=2 रखूँगा तो ये इसका फार्मूला बनेगा CN और C2 और H4, क्योंकि जितने कार्बन है n=2, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो ये यहाँ तक आपने देख लिया। अब यहाँ पर देखें n=3 है। जब कार्बन के में 3 कार्बन होंगे तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ कार्बन कितने, 4 हैं। जब कार्बन 4 हैं तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन कितने होंगे, 8 होंगे, क्योंकि फार्मूला हमें जनरल बता दिया गया है। इसी तरह से अगर C5 है तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो जाएंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक। अब इसमें मैं आपसे पूछूं कि अगर n=6 है तो ये बनेगा C6 और H12 बनेगा। अगर n=7 है तो ये आपके बनेगा C7 और H14, ये आपके पास ये बन जाएगा। यहाँ तक स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि ये आपको अल्कीन का जो है फार्मूला समझ में आ गया होगा। अब इसका जो है वो हम कंडेंस फार्मूला लिख लेते हैं। अब देखें ये CH2 है तो यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर इसका डबल बॉन्ड है, तो ये आपके पास ये आ गया। इसको देख लेते हैं, ये CH2 है, ये CH2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पर CH है और बराबर में CH3 है, तो ये हमारा। इसको देख लेते हैं, ये CH2 है, बराबर में CH है, ये CH2 है और CH3 है। CH2 ये आगे CH, CH2 CH2 और CH3, ठीक है। ये यहाँ तक आ गया आपका, आ गई बात समझ में। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम इसका नाम देख लेते हैं।
अब देखें, कल मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपने जो है नाम लिखना है किसी अल्केन का या अल्कीन का, तो उसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है उसके दो हिस्से हैं, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। कार्बन जो है वो आपको बताता है कि उसका जो पहला पार्ट होगा उसका नाम क्या है। अब देखें यहाँ पर दो कार्बन है, दो कार्बन है। अब दो कार्बन होने का मतलब ये है कि यहाँ जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा, दो का मतलब एथ। तो अब इसमें देख लेते हैं, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए जो हम यूज़ करते हैं एथ का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आपने देखना है कि आपके पास हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के मुकाबले में कितने हैं, रेशो क्या है उनका। तो यहाँ पर देख लें, जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके सिंपल डबल है, ठीक है। अल्केन में क्या होता था, डबल तो होते थे, और डबल होने के साथ साथ उनमें दो जो होते थे वो एक्स्ट्रा भी होते थे। तो यहाँ अब आप देख लें कि आपके पास डबल हैं, तो जब भी डबल हो, जब कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो डबल का हो, तो वो उसका ताल्लुक ईन फैमिली से होता है, तो ये बन जाएगा अब इथीन। अब इसी तरह से इसमें देख लें, आप यहाँ देख लें, यहाँ कार्बन कितने, तीन हैं, तो तीन कार्बन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, प्रॉप का वर्ड यूज़ करते हैं, और जो है वो इनके दरमियान रेशो जो है वो 1:2 का है, डबल है, तो यहाँ पर ईन आ जाएगा। तो ये आपके पास ईन आ गया। अच्छा, अब इसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ कार्बन जो है वो 4 हैं, तो यहाँ हम लगाएंगे ब्यूट, और कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो डबल का है, तो ये आ जाएगा इन, यानी जितने कार्बन है हाइड्रोजन के डबल है। और इसी तरह से ये आपके पास पेंट, ये आ जाएगा पेंट, 5 के लिए पेंट, और ये आ जाएगा इन। तो इसमें मैंने आपको जो है वो अल्कीन का जो है वो नाम लिखना भी आपको बता दिया। अब यहाँ पर कुछ देख लेते हैं, ये C6 है, तो 6 के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, हेक्स का वर्ड यूज़ करते हैं, और रेशो जो है वो डबल का है, तो ये हो जाएगा हेक्सीन। ये 7 हैं, तो ये हो जाएगा हेप्ट, और ये हो जाएगा इन हेप्टीन, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये सीख लिया। इसके बाद अब जो है मैं कुछ जो है वो कुछ नेम्स लिख रहा हूँ, और आपने उसमें बताना है कि भाई ये अल्कीन है भी या जो है वो नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले देखें, यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कि पहला जो कंपाउंड है वो हमारे पास है C3H8। अब ये देख के बताएं क्या ये अल्केन है या अल्कीन है या कौन सा है। सबसे पहले हम इसको अल्कीन को देखते हैं कि अल्कीन है या नहीं है। तो सबसे पहले 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो प्रॉप का वर्ड यूज़ करते हैं। अब पहला हिस्सा तो बता दी। अब आप हाइड्रोजन को देखें, क्या हाइड्रोजन इसके डबल हैं, तो डबल तो नहीं है, ये डबल तो हैं लेकिन उनके साथ 2 एक्स्ट्रा भी ऐड हैं। तो जब 2 एक्स्ट्रा भी ऐड हों तो आपको पता है ये आपके पास अल्केन होता है, तो हम लगा देंगे आखिर में एन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। अब एक कंपाउंड लिखता हूँ C3H6, ये मैंने लिखा। अब इसमें देखें कार्बन कितने हैं, 3, प्रॉप, सिंपल सा प्रॉप, कार्बन आपको बताएगा कि क्या नाम है इसका। अब हाइड्रोजन का रेशो आप देख लें, हाइड्रोजन का रेशो कितना है, डबल का है, ठीक है। तो जब भी डबल का रेशो तो वो आपका इन फैमिली से होता है। तो स्टूडेंट ये आपको अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जो है आप जब भी किसी फॉर्मूले का, किसी कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो नाम लिखने में आपने क्या चीज़ देखनी है। अब मैं जल्दी जल्दी ये लिख रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। C5H11। अब ये बताइए कौन सा है, ये अल्केन है अल्कीन है, 5 कार्बन है, 5 का मतलब क्या है, पेंट। अब मुझे ये बताइए कि भाई ये जो है वो क्या है। अब ना तो ये अल्केन है क्योंकि 5 10 होने चाहिए थे, अल्कीन तो नहीं है, ये अल्कीन नहीं है। क्या अल्केन है, अल्केन में देख लेते हैं, अल्केन में क्या होता है, जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उसके डबल यानी 10, और 2 एक्स्ट्रा भी होते हैं, 2 एक्स्ट्रा भी नहीं, तो इसका मतलब ये हमारे पास अल्केन नहीं है, ठीक है। अब एक कंपाउंड और लिख लेता हूँ C5H10, इसमें देख लें अब कितने कार्बन है, 5, तो 5 का मतलब क्या है, पेंट। अब देखेंगे एन है या ईन है, तो जाहिर सी बात है आपको जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल हैं, तो ये आपके पास क्या नज़र आएगा, पेंटीन नज़र आएगा। इसके बाद देख लेते हैं C5H12, ये आपके पास C5H12 देख लेते हैं, ये आपके पास जो है पेंट है, ठीक है। कार्बन जो है वो हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के डबल भी है, और 2 एक्स्ट्रा भी नज़र आ रहे हैं, तो ये बन जाएगा पेंटेन, ठीक है। इसी तरह से ये जो है वो आप देख लेते हैं C7H14, ठीक है। तो कार्बन कितने हैं, 7 हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास हेप्ट,
और जो है वो आपके पास हाइड्रोजन क्या है, उसके डबल है सिंपल सा, तो ये हो जाएगा इन, तो ये हो जाएगा हेप्टीन। ठीक है, इसी तरह से ये C8H18 को देख लेते हैं। तो 8 के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑक्ट का। अब यहाँ देखें कार्बन कितने हैं, 8 हैं, तो अगर इन होगा तो ये 16 होगा, 16 नहीं है, इन नहीं है, 16 तो है और उसके साथ 2 भी ऐड हुआ है, 16 + 18 है, तो इसका मतलब ये हमारे पास जो है वो एन जो है हमारे पास तो स्टूडेंट यहाँ तक जो है वो हमने जो है वो अल्कीन को सीख लिया है। इसके बाद अब हम जो है वो अल्कीन को भी, अल्काइन को भी, जो तीसरी कैटेगरी है हमारी कंपाउंड की, उसको भी आज जो है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारे पास अल्केन, अल्कीन और अल्काइन वाला जो टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह हमारा कवर हो जाएगा। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो अल्काइन को हम पढ़ने जा रहे हैं। अब सबसे पहले देखें अल्काइन, अल्केन को जो हम पहचानते हैं तो वो जो रिकॉग्नाइज़ होता है वो सिंगल बॉन्ड से रिकॉग्नाइज़ होता है, और जो अल्कीन होता है वो डबल बॉन्ड से रिकॉग्नाइज़ होता है, और हमारे पास जो अल्काइन है वो ट्रिपल बॉन्ड से रिकॉग्नाइज़ होता है। तो यहाँ पर वही पहली चीज़, ये जब भी स्टार्ट होता है n = 2 से स्टार्ट होता है। सबसे पहले 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन लगा है। अब इसमें देखें लाजमी जो है वो ट्रिपल बॉन्ड इसमें लाजमी एग्जिस्ट करेगी, तो एक ट्रिपल बॉन्ड आपने लाजमी लगानी है, 1 2 3, ये 3 ट्रिपल बॉन्ड्स, यानी 3 बॉन्ड्स जिसे हम एक ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, वो लाजमी एग्जिस्ट करती है। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड नज़र आएगा वहाँ पर आप कह देंगे कि भाई ये हमारे पास जो है वो अल्काइन है। अब ये कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, तो एक बॉन्ड इसकी यहाँ पर आएगी और ये एक बॉन्ड इसकी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ठीक है ना, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका था और एक बॉन्ड ये। अब n = 3 में देख लेते हैं। n = 3 का मतलब 3 कार्बन है हमारे पास, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। अब देखें ट्रिपल बॉन्ड लाजमी है, बिल्कुल अल्कीन की तरह हम इसको भी वैसे ही रखेंगे, और यहाँ जो है वो हम एक ट्रिपल बॉन्ड पहले में लगा देंगे। अब इसको ज़रा गौर से देखिए आप, जो पहला कार्बन आपको नज़र आ रहा है, इसके बाद देखें 3 बॉन्ड बना चुका है, यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आएगा। ये जो कार्बन है, अब इस कार्बन में आपने खुद सोचना है कि यहाँ कितने जो है वो हाइड्रोजन आने चाहिए। तो यहाँ देख लें, यहाँ 3 बॉन्ड्स हैं और इसकी एक बॉन्ड है, तो ज़ाहिर सी बात है कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 ही होती है। इसका मतलब यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं आएगी, क्योंकि कार्बन जो है वो अपनी चारों बॉन्ड बना चुका है। और इसमें देख लेते हैं ये एक बॉन्ड बना चुका है, तो यानी 4 बॉन्ड्स जो होंगी वो हमारी यहाँ पर आएंगे। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं n = 4। अब देखें, अब सारी चीज़ें बिल्कुल सेम वही हैं जो अभी हम पहले करते हुए आ रहे हैं। तो अब देखें ये बेसिस है हमारी, और इस बेसिस में आप जितने जो है वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आगे आने वाली चीज़ें आपके लिए मज़ीद आसान होती जाएंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। एक ट्रिपल बॉन्ड लाजमी आएगी। ठीक है, अब इसमें देख के बता दें कितने बॉन्ड आएंगे, इसमें एक बॉन्ड आएगी। ये कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना चुका है, 3 और 1 4, यहाँ बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्बन जो है वो आपका 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और ये जो है वो 1 बॉन्ड बना चुका है, तो 3 बॉन्ड इसकी मज़ीद आएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने जो सीखा वो ये सीखा कि एक अल्काइन के अंदर जो है वो लाजमी जो है वो एक ट्रिपल बॉन्ड होती है। अब इसके जनरल फार्मूला की तरफ आ जाते हैं, CnH, इसका जनरल फार्मूला देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पर देखें, इसका सिंपल सा जनरल फार्मूला ये होता है कि देखें, ये मैं अभी एक दफ़ा दोबारा आपको लेके बता देता हूँ, आपको आसानी से याद हो जाएगा इसका फार्मूला क्या होता है, और वो फिर आप देख भी लेंगे। देखें अल्कीन जो है, इसको अच्छी याद रखिएगा, अल्कीन, अल्कीन में क्या होता है, जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उसके डबल होते हैं। अल्केन में पढ़ के आए थे, अल्केन में क्या था, जितने कार्बन थे हाइड्रोजन उसके डबल तो थे, यानी उसके ना 2 जमा भी थे। ठीक है, इधर गए जमा होगा। अब जाहिर सी बात है इधर आएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, फार्मूला याद करने के लिए इसे समझा रहा हूँ, यहाँ पर क्या होएगा 2n-2 हो जाएगा। 2n-2 को यानी जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल होंगे और 2 कम होंगे। तो अल्कीन में 2 डबल, अल्केन में 2 जमा, अल्काइन में 2 माइनस। ठीक है, ये स्टूडेंट आपने कर लिया। तो इसका जो फार्मूला बना वो CN2N। अब इसको हम देख भी लेते हैं। देखें 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो जाहिर सी बात है फिर हाइड्रोजन भी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। 4 में से 2 निकालो, 2, तो ये बचा। तो यहाँ देख लें, जब हमने CN = 2 रखा तो देखें ये हो गया 2 to the 4 - 2, तो ये आ जाएगा 2 और 2 to the 4 और 2। अब देखें C2H2 इसका फार्मूला बना। इसी तरह से यहाँ पर देख लें, जब n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3 आएगी, तो ये हो जाएगा 6
3 टू द 6 और 6 में से 2 निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपके 4। अब देखें 3 कार्बन है, 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, तो ये फार्मूला इसको जस्टिफाई कर रहा है। इसी तरह से जब कार्बन की वैल्यू 4 होगी 4 टू द 8 हो जाएगा और 8 में से 2 निकालेंगे तो हमें 6 हो जाएगा। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। तो ये स्टूडेंट ये फार्मूला भी मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका नाम लिख लेते हैं। अब नाम तो लिखना तरीका वही है कि भाई देखें 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा। अब हाइड्रोजन का रेशो देख लें, क्या हाइड्रोजन डबल है? अगर डबल हैं तो इन लगा दो, अगर 2 एक्स्ट्रा और हैं तो एन लगा दो, और अगर 2 कम है तो आइन लगा दो, तो ये आ जाएगा आइन। ठीक है, 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोप पाइन ब्यूटाइन। अब यहाँ देख लेते हैं C5 पहले। C5 का मतलब हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 10 और 10 में से 2 कम, तो ये हो जाएगा 8, तो ये जाएगा पेंटाइन। अब 6 में देख लेते हैं 12 में से 2 निकाला 10, तो ये हो जाएगा हेक्साइन। 12 हेप्टाइन, ये हो जाएगा। और इसका कंडेंस फार्मूला मैं लिखना बता देता हूँ, वो तो लिख लेंगे। अब ये हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH और ये CH ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, CH ट्रिपल बॉन्ड C, ये CH2 है और ये CH3 है। देख लेंगे CH2 है और ये CH3। स्टूडेंट यहाँ तक जो है वो हमने अल्काइन भी जो है वो आज सीख लिया है। ठीक है, और इसके अब हम जो है वो एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसके कुछ नेम्स मैं आपसे पूछ लेता हूँ, तो वो आप मुझे बताते रहें क्या क्या इसके नाम है। अब 3 नाम लिख रहा हूँ मैं इसके अंदर, और उन तीनों में आपने पहचानना है कि भाई कौन कौन है, किसका किस कैटेगरी से ताल्लुक़ है। पहला यहाँ देख लें, पहला ये 5 कार्बन है तो देखें इसका नाम पेंट होगा। इसमें कितने कार्बन 5, तो क्या होगा पेंट होगा। इसमें कितने कार्बन 5, तो इसका भी क्या होगा आपके पास पेंट होगा। अब हाइड्रोजन क्या है, इसके डबल हैं, तो जब भी हाइड्रोजन का रेशो डबल हो जाए तो ये बन जाता है ईन, अल्कीन से इसका ताल्लुक़ होता है। हाइड्रोजन डबल तो हैं लेकिन 2 एक्स्ट्रा भी हैं, जब 2 एक्स्ट्रा हो जाए तो वो बन जाएंगे एन। और यहाँ पर क्या है 2 आपके क्या हैं आपके कम है, तो ये बन जाएगा पेंटाइन। अब इसमें देख लेते हैं अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कार्बन जो है 7 हैं, तो 7 का मतलब हेप्ट हेप हेप हेप। ठीक है, जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल हैं और 2 एक्स्ट्रा भी हैं, तो ये अल्केन की निशानी होती है, ईन आ जाएगा। ठीक है, डबल हैं, डबल में सिंपल सा क्या होगा ईन होगा, और 2 कम है 14 में से 2 निकाला 4, तो ये हेप्टाइन आ गया। अब इसी तरह से एक और कर लेते हैं C3H8 C3H6 C3H4, 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रॉप। अब देखें ये आपके पास क्या है 8 है, डबल है और 2 एक्स्ट्रा भी है, तो ये हो जाएगा एन हो जाएगा। ये आपका प्रोपीन हो जाएगा क्योंकि डबल है, और इसमें 2 कम है तो ये हो जाएगा प्रोपाइन हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक जो है वो हमने इसको सीख लिया, और यही हमारी जो है वो बेसिस है। और इसमें यहाँ पर आखिरी एक चीज़ ग्रुप में आपको बता देता हूँ। अब देखें ये चीज़ तो आपको समझ में आएगा, अल प्लस केन। अब ये ALK क्या है, ये L जो है वो आपके पास कार्बन की चेन होती है बुनियादी तौर पर, ये चीज़ अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। कार्बन चेन होती है ये, कार्बन चेन मतलब
एक कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, वो तो सब में सेम होगा, चाहे वो अल्कीन हो। तो इसलिए हम जब भी लिखते हैं अल्केन लिखते हैं, अल्केन लिखते हैं, अल्कीन लिखते हैं और अल्काइन लिखते हैं, तो उनमें जो है वो जो अल का जो होता है ये बुनियाद और कार्बन का चेन होती है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये हमारे पास क्या होती है, मौजूद होती है। अच्छा, अब स्टूडेंट, अब एक छोटा सा एक कंपाउंड है, उसको हम ज़रा देख लेते हैं, वो क्या है, वो भी हम देख लेते हैं क्या है। अब इसमें देखें अभी हमने पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन और उनके देयर डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव का मतलब इनसे मिलके जो बना। अब देखें, ये मैंने कंपाउंड लिखा है CH4। अब इसको आप फ़ौरन देके बता देंगे भाई ये कार्बन है का हाइड्रोजन उसके डबल हैं और 2 ऐड भी हैं, ये 2 डबल हैं और 2 ऐड भी हैं, तो इसका नाम बता देंगे भाई ये आपके पास जो है वो एक कार्बन है तो मैथ हो जाएगा, और क्योंकि डबल हैं तो एन हो जाएगा। और इसका जर्नल नेम मैं आपसे पूछूंगा तो आप कह देंगे भाई अल, ठीक है, कार्बन चेन था और एन जो था वो इसके ऊपर मौजूद था। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब फ़र्ज़ करें ये जो आपको अल्केन नज़र आ रहा है, अब याद रखें अगर इसमें से कोई एक हाइड्रोजन निकल जाता है, एक हाइड्रोजन निकल गया, अब अगर कार्बन की तो बॉन्ड 4 है तो कोई ना कोई एटम आके लगेगा। तो पहले हमने सीखना है कि जब कार्बन अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन बन जाता है तो वो फिर बन जाता है आपका अल जो था, और ये फिर आपके पास जो है वो एन नहीं रहता, ये आइल बन जाता है, YL आइल। ठीक है, ये चीज़ समझाया तुम्हारा। जब भी किसी कार्बन में से हाइड्रोकार्बन में अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो वो बन जाता है अल्काइल। अब मैं इसका नाम पूछूँ आपसे तो अल तो वही होगा, एक कार्बन मैथ है और एक हाइड्रोजन निकलता, और इसका फार्मूला क्या बनता है, CnH2n, यानी जितने कार्बन हैं हाइड्रोजन उसके डबल हैं और एक जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ, ये मेरे पास है C2H6। अब यहाँ देख लें जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल हैं, तो इसका नाम मैं आपसे पूछूँ तो आप फ़ौरन बता देंगे, इसका नाम जो है वो इथेन है। ठीक है, अब मैं अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लेता हूँ, यानी ये निकाल दिया C2H5। अभी जो CH2 5 है इसमें आप ज़रा देखें तो ये कार्बन की जो चेन है वो तो बिल्कुल सेम है। तो अब इसमें देख लें कि ये 2 कार्बन है, ये ऐड तो है हमारा, देखें अल तो है। अब हाइड्रोजन कितने हैं तो देखेंगे जितने कार्बन है हाइड्रोजन के डबल हैं 4 हैं और एक एक्स्ट्रा भी है। अगर एक होगा तो ये आइल है, और अगर 2 ऐड होंगे तो ये इथेन है। तो इसी तरह से ये कंपाउंड और देख लें, C3 और H8, जितने कार्बन है 3 तो प्रॉप, और रेशो क्या है, डबल है 6 और 2 एक्स्ट्रा भी हैं तो ये हो जाएगा एन। और यहाँ देख लेते हैं C3H7। अब देखें तो यहाँ आप ज़रा देख लें कि क्या होगा कि भाई ये जो है वो प्रॉप है। अब पहचान क्या होगी, डबल है और एक हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा होगा, तो एक एक्स्ट्रा तो आइल, तो ये बन गया प्रोपाइल। तो ये समझ में आ गई, 3 कैटेगरीज पढ़ ली हमने, एन, इन, आइन और आइल। ठीक है, आइल बिल्कुल नई चीज़ है। अब मैं कुछ लिख देता हूँ, वो पहचान लीजिएगा आप। C3H6 डबल है तो ये क्या होगा, इन फैमिली से इसका ताल्लुक़ है। C3H4 2 कम हो गए अब, तो ये आइन से ताल्लुक़ हो जाएगा। C3H8 तो ये हो जाएगा एन से इसका ताल्लुक़ हो जाएगा। और C3H7 अब देखें एक एक्स्ट्रा है इसके अंदर, तो ये बन जाएगा आपका आइल। और जो कार्बन चेन है इसको जो है वो हम किससे रेफरेंस करते हैं, अल्क से रेफरेंस करते हैं, तो ये बन जाएगा अल्काइल बन जाएगा। और अगर नाम लिखना चाहें तो ये बन जाएगा प्रोपाइल। तो
तो अब ये अल्काइल क्या है? अल्काइल जो है वो फैमिली का नाम है। अल्काइल किसका नाम है? फैमिली का नाम है। और ये प्रोपाइल जो है वो इसकी जो मेंबर है, ये इसका मेंबर्स है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अल्केन एक फैमिली है, और जो उसके अंदर कोई भी कंपाउंड है, अगर 5 कार्बन वाला है तो वो उसका मेंबर है। तो ये 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट। ये वो बेसिस थी जो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले आपकी डेवलप कर ली है। अब इंशाल्लाह अब जो भी कंपाउंड अब आगे पढ़ेंगे ना, वो आपको इंशाल्लाह आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ तक आप जो है इसको कंप्लीट कर लीजिएगा।